अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनिमल स्ट्रेटजीज फॉर गेटिंग एंड यूजिंग फूड। यानी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उन तमाम स्ट्रेटजीज को जो एनिमल्स ने अडॉप्ट की फूड को हासिल करने के लिए और उसको यूज करने के लिए। अभी अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटिस्ट्स हैं या कुछ एनिमल्स जो हैं वो तो डायरेक्टली अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन जो मेजोरिटी है एनिमल्स की उनको वर्कआउट करना पड़ता है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस हैं जो कि एनिमल्स के अंदर इवॉल्व हो चुकी हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड, यानी फूड हासिल करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि फीडिंग के लिए और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए। फीडिंग और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए एनिमल्स के अंदर जो स्पेशलाइजेशंस इवॉल्व हुई हैं उनकी तादाद उतनी ही ज्यादा है, या हम कह सकते हैं कि वो उतनी ही ज्यादा अमाउंट में मौजूद है जितनी ज्यादा अमाउंट में एनिमल किंगडम में हमारे पास एनिमल स्पीशीज हैं। सो जितनी ज्यादा टाइप्स की एनिमल स्पीशीज होंगी उतनी ही ज्यादा टाइप की हमें स्पेशलाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम के एतबार से उनके अंदर नजर आ जाएगी और फीडिंग स्टाइल भी उसी तरह से जो है वो डिफर करेगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एनिमल की स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं और जो एनिमल्स हैं वो किस किस तरीके से फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस फीडर्स को। ठीक है, एक टाइप आ जाती है हमारे पास कंटिन्यूअस फीडर्स की, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फीडर्स की। कॉन्टिन्यूअस फीडर्स एंड डिसकंटिन्यूअस फीडर्स। अब इनके दरमियान क्या फर्क है? कॉन्टिन्यूअस फीडर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली लगातार जो है वो फीडिंग करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ऑर्गेनिज्म है ये स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं, या हम इन्हें कह देते हैं सिसाइल। सिसाइल ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक ही पोजीशन या एक ही लोकेशन में रहते हैं, जो कि मूव बिल्कुल नहीं करते। या तो ये बहुत ही स्लो मूविंग है या फिर ये एक ही जगह पर रहते हैं। इनको कहा जाता है कंटिन्यूअस फीडर्स बिकॉज ये कॉन्टिन्यूसली फीड करते हैं। मिसाल के तौर पर जो एक्वाटिक सस्पेंशन फीडर्स हैं वो एग्जाम्पल है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फीडर्स की, और इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं ट्यूब वर्म्स को, या फिर जो क्लैम्स हैं वो सस्पेंशन फीडर्स हैं। एक्वाटिक सस्पेंशन फीडर्स ये क्या करते हैं कि वाटर के अंदर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्ट्रेन कर लेते हैं। वाटर में मौजूद फूड पार्टिकल्स को ये स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन मतलब जैसे छान लेना, तो पानी के अंदर से जो फूड पार्टिकल हैं उनको स्ट्रेन करके ये यूटिलाइज कर लेंगे। और चूंकि ये हर टाइम ये प्रोसेस करते रहते हैं फीडिंग का, तो इसलिए इनको कह दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस फीडर्स। ठीक है, तो ये बात जो याद रखनी है कॉन्टिन्यूअस फीडर्स के एतबार से कि ये स्लो मूविंग और सेसाइल ऑर्गेनिज्म है। और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ी है एक्वाटिक सस्पेंशन फीडर्स की, जो कि ट्यूब वर्म्स और क्लैम्स वगैरह जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस फीडर्स की। अब कॉन्टिन्यूअस फीडर्स की निस्बत जो डिसकॉन्टिन्यूअस फीडर्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये एक्टिवली मूव करते रहते हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस फीडर्स जो कॉन्टिन्यूअस फीडर्स हैं उनकी निस्बत इसलिए मोबाइल हैं क्योंकि ये लगातार नहीं खाते। जैसे कि टर्म से ही हमें पता चल रहा है ये डिसकॉन्टिन्यूसली फीड करेंगे। और डिसकॉन्टिन्यूस फीडर जो हैं इनके अंदर जो डाइजेस्टिव स्पेशलाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूस फीडर्स की निस्बत काफी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज इन ऑर्गेनिजम्स ने लार्ज मील एट अ टाइम लेना होता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली फीड नहीं करते, लगातार फीड नहीं करते, इन्होंने कभी कभार खाना है। कभी कभार से ये मुराद नहीं है कि 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, मीन्स टू से कि जैसे शिकारी है तो उसको शिकार हर टाइम तो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो जब मिलेगा तभी वो ज्यादा अमाउंट में खा लेगा। तो ये लार्ज मील जो है एट अ टाइम ऑब्टेन कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, यानी खा लेते हैं। और उस लार्ज अमाउंट ऑफ मील को आइदर ये ग्राउंड अप कर लेते हैं बॉडी में, या फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है, या दोनों प्रोसेस, यानी उनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है ताकि उससे वो एनर्जी जो है वो हासिल कर सके। तो ये जो है हमारे पास इस कैटेगरी की जो फीडिंग होगी या जो फीडिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको कहा जाएगा डिसकॉन्टिन्यूअस फीडर्स। मिसाल के तौर पर जो कार्निवोर्स हैं, कार्निवोर्स जैसा कि आपको कल बताया था जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं,
उनको कार्निवोर्स कहा जाता है। अब एक कार्निवोर जो है, एक जो शिकार को खाने वाला ऑर्गेनिज्म है, शिकारी है, लाइन की एग्जांपल ले लें, वो कॉन्टिन्यूसली पीछा करता है अपने प्रे का, ठीक है। अब जैसे ही वो पीछा कर रहा है प्रे का एंड देन फाइनली उसने उसको कैप्चर कर लिया, तो कैप्चर करने के बाद वो उस लार्ज मील को पूरे का पूरा खा जाएगा, ठीक है, उसको कंप्लीटली ईट अप कर जाएगा। जब उस सारे के सारे को वो ईट अप कर लेगा तो डेफिनेटली उसको बाद में तो बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा ना दोबारा से एक नया शिकार ढूंढने के लिए या उसको खाने के लिए। एट लीस्ट 1 डे की जो नीड है, एनर्जी नीड, वो तो उसकी कंप्लीट हो जाएगी उससे। तो इस तरीके से हम इन्हें डिसकंटिन्यूअस फीडर इसलिए कह रहे हैं कि उसने एट अ टाइम ही लार्ज अमाउंट ऑफ मील जो है उसको टेकअप कर लिया और देन बॉडी में उसको स्टोर करके उससे हासिल होने वाली एनर्जी को यूज कर लिया। और जो कार्निवोर्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसी तरीके से जो है वो अडॉप्टेड होता है, या हम कह सकते हैं कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो परमिट करता है इन कार्निवोर्स को कि वो ऑर्गेनिज्म या जो उनका फीड है उसको वो स्टोर कर लें, यानी उसकी स्टोरेज वो प्रोवाइड कर देता है। और ग्रेजुअल डाइजेशन की एबिलिटी जो है वो भी इनके अंदर मौजूद होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसकी डाइजेशन हो जाती है। एट टाइम तो ज्यादा अमाउंट में उन्होंने ले लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है वो डाइजेशन हो जाती है और उसको वो यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं हर्बीवोर्स की, अब हर्बीवोर्स किने कहा था, वो जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं। हर्बीवोर्स की अगर हम बात करें तो उनका जो ईटिंग स्टाइल है वो भी डिसकंटिन्यूअस ही है। लेकिन जो टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्निवोर्स की निस्बत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, मोर टाइम स्पेंड करते हैं ईटिंग पे, ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ईट करने पे कार्निवोर्स की निस्बत। लेकिन है ये भी डिसकंटिन्यूअस फीडर। जैसे आपने घर घर में कोई बकरी वगैरह पाली हो तो आपको पता है